हेलो बच्चों, सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, लेकिन वक्त उसी का होता है जो पलट के ऊपर आता है। फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक और लेक्चर लेकर के। क्या बेड़ो, फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का भन्नाट लेक्चर लेकर के। अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री के सफर में हमने कई सारे फॉर्मूले, कई सारे बेसिक्स सीख लिए हैं। आइए सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपेंशन फॉर्मूला सबसे पहले सीखा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन। आई होप एकदम क्लियर होगा। साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई होप ये चारों फॉर्मूला आपको एकदम याद होंगे। इसके बाद हमने टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी देखा। कोट ए माइनस बी के फॉर्मूले में कोट बी माइनस कोट ए होता है नीचे, स्पेशली मैंने बात बताई थी आपको। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मेरे साथ गुनगुनाए, एकदम मधुर ध्वनि निकलेगी, गुनगुनाए मेरे साथ। देखिए 1/0 सन्नाटा होता है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, कोट ए प्लस बी कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए माइनस बी कोट ए कोट बी प्लस वन अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। चारों टेन कोट के और चारों साइन कोस के एक्सपेंशन फॉर्मूला एकदम मस्त तरीके से याद हो गए होंगे आपको। आई थिंक उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फॉर्मूला सिखाया था। टू साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसमें माइनस पहले प्लस बाद में आता है, इस फॉर्मूला में प्लस पहले और माइनस बाद में आता है। करेक्ट है एकदम। इसके बाद हमने सीखा था सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। लास्ट क्लास में इसका जिक्र किया था हमने। साइन सी प्लस साइन डी को टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू लिख सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी को टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू लिख सकते हैं। कोस सी प्लस कोस डी टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है। कोस सी माइनस कोस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। किसी को अगर याद नहीं है, सबकी लिस्ट बना के आप लोगों के लिए मैंने पेश कर दी है आपके सामने, याद हो जानी चाहिए। एकदम रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला भन्नाट तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद ही लेक्चर में आगे मूव कीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वापस याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे सवाल डिस्कस किए थे और बहुत सारे सवाल मैंने तुमको होमवर्क में करने के लिए भी दिए थे। तो जो सवाल मैंने होमवर्क करने के लिए दिए थे, मजा आया मेरे को कि मेरे साथ के साथ बच्चों ने भी अटेम्प्ट किए हैं। और कमेंट बॉक्स, जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहा था तो कमेंट बॉक्स में उसी तरीके से आप रिप्लाई कर रहे थे। बड़ी अच्छी हैबिट डेवलप की है। जैसे जैसे मैं सवाल दूं, पहले आप खुद करें, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, फिर लेक्चर में आगे जो है आप प्रोसीड करें। और मैंने कुछ मस्त सवाल भी होमवर्क में दिए थे, वो भी कई सारे लोगों ने एकदम ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करते हुए और उनका भी सोल्यूशन एकदम पूरा का पूरा पोस्ट किया कमेंट बॉक्स में। देख करके एकदम दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को आप एंजॉय करते रहिए, मदमस्त हो जाइए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आज हम मूव करते हैं आगे। अच्छा हाँ, ये बताना रह गया था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई थी आपको। √3 माइनस 1/2 √2 होती है। इसको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके 1/√6 प्लस √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 15 डिग्री कोस 75 डिग्री बराबर होता है, मैंने ऑलरेडी तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा दिया है। कोस 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2 होती है। इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन 15 कोस 15 को डिवाइड कर दें। इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं, इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो मेरे दोस्तों आ जाता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो दोनों को डिवाइड करके tan 15 मिल जाता है और cos 15 को sin 15 से डिवाइड करते हो तो cot 15 मिल जाता है। तो tan 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाता है। cot 15 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाता है। जब √3 प्लस 1 को मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइज करने के बाद 2 माइनस √3 आ जाता है। इस डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करते हैं तो 2 प्लस √3 आ जाता है। जो स्टूडेंट्स जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उनको मैं बोलूंगा कि याद कीजिए, जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को, इन खास वैल्यूज को याद रखते हैं। साइन 15 कोस 75 डिग्री के बराबर होता है, कोस 15 साइन 75 डिग्री के बराबर होता है, tan 15 कोट 75 डिग्री के बराबर होता है, कोट 15 डिग्री
1075 डिग्रीज के बराबर होता है। ये वैल्यूज एकदम याद होनी चाहिए। 1015 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है। कोट 15 डिग्री की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है। कोस 15 रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, साइन 15 रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 होता है। क्लियर है एकदम? ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। और अभी तक के सफर में सारे फॉर्मूले याद हैं तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट कीजिए कि ऑल फॉर्मूला लर्न्ड। अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जी हमको सारे फॉर्मूले याद हैं, उसके बाद ही लेक्चर में आगे बढ़ें। अगर याद नहीं है तो पहले याद कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, सारे फॉर्मूले याद करने के बाद ही लेक्चर में आगे मूव करना है। मूव करते हैं आगे, सवालों की शुरुआत करते हैं। आज हम कुछ भन्नाट सवालों के साथ शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है मस्त सवालों के साथ शुरू किया जाएगा। एकदम लल्लू सवाल बिल्कुल नहीं होंगे, भन्नाट सवाल होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। स्क्रीन पे आपके सामने है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अभी तक जितनी भी तिकड़मबाजी हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी है, जितनी ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखी है, उन सबका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो इसलिए सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ही इस सवाल को अटेम्प्ट करने का रिस्क आप लोग लें। और मैं तो कहूंगा कि आप इस सवाल को पहले खुद अटेम्प्ट करें। अगर आपसे हो जाता है तो लिखें नीचे भन्नाट सवाल हो गया। और अगर आपसे नहीं होता तो परेशानी की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद फिर सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देखने के बाद अगर सोल्यूशन समझ में आ जाए तो फिर कमेंट करें कि जी सोल्यूशन देखने के बाद मुझको समझ में आ गया। खैर चलिए मैं बताता हूं सवाल क्या है। सवाल सबसे पहले रीड करते हैं। tan थीटा प्लस एक्स बाय ए, tan थीटा प्लस एक्स बाय ए इज इक्वल टू tan थीटा प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू tan थीटा प्लस जेड बाय सी। गिवन है जी। tan थीटा प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू tan थीटा प्लस वाई बाय बी इक्वल टू tan थीटा प्लस जेड बाय सी। ये बराबर दे रखा है और बोला है प्रूफ कीजिए इस पूरी चीज को जीरो के बराबर। प्रूफ कीजिए इस लेफ्ट हैंड के पूरे मसाले को जीरो के बराबर। तो देखिए जब भी प्रूफ कर देते हैं, सबसे पहले मैंने इसको पकड़ा, इसको उठा लीजिए नीचे। क्या? tan थीटा, ध्यान से देखें, tan थीटा प्लस एक्स हमें गिवन है tan थीटा प्लस एक्स बाय ए इज इक्वल टू, यहां है tan थीटा प्लस वाई बाय बी। ठीक है, इनको उठा लिया, दोनों बराबर हैं। इसको लाया इस तरफ, एक को लेके गया वहां पे, तो tan थीटा प्लस एक्स। अरे भाई की बात एकदम ध्यान से सुने, ठीक है ना, एकदम ध्यान से सुने, सवाल एकदम मस्त है। tan थीटा प्लस वाई को नीचे लेकर के आया, tan थीटा प्लस वाई को नीचे लेकर के आया, ए को उधर लेकर के गया, तो ये हो गया a बाई बी। देख लीजिए tan थीटा प्लस एक्स बाय tan थीटा प्लस वाई कितना हो गया? a बाई बी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। बता दूं सबसे पहले की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी यहां पे लगाऊंगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी होती है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है कि अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर हों, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर हों, देन a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी के बराबर होती है। अगर कोई कहे a बाय बी और c बाय डी बराबर हैं तो उसको बोल दीजिए a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी भी c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी के बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना जरूरी है, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्यों बोलते हैं, डिटेल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कभी जिक्र करूंगा तो बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही समझें कि ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है। इस प्रॉपर्टी का मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले यह बता दी। यहां अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को, अगर आप अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको ऊपर जोड़ना पड़ेगा पहले, तो tan थीटा प्लस एक्स प्लस tan थीटा प्लस वाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस एक्स माइनस tan थीटा प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू a बाई बी है,
ए प्लस बी बाई ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए इसको एक बार ऊपर जोड़ दिया, इसको भी ऊपर जोड़ दिया, इसमें से ये माइनस करके नीचे लिख दिया है, ए में से बी माइनस करके नीचे लिख दिया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है मैंने, ठीक है। प्रॉपर्टी आई होप एकदम क्लियर होगी आपको, करेक्ट है जी। इसके बाद की कहानी लिखते हैं यहां पे, इसके बाद की कहानी लिखते हैं। जो tan थीटा प्लस एक्स है इसको साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख दिया, इसको लिख दिया साइन थीटा प्लस एक्स डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस एक्स, करेक्ट है। इस वाले tan को साइन बाय कोस लिख दिया, ठीक है जी। और ये वाला जो tan है इसको भी साइन बाय कोस लिख दिया, इसको लिख दिया साइन थीटा प्लस वाई अपॉन कोस थीटा प्लस वाई डिवाइड बाय, नीचे वाले जो tan है इनको भी साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख देता हूं। तो जल्दी से लिखे तो ये हो गए साइन थीटा प्लस एक्स डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस एक्स माइनस साइन थीटा प्लस वाई डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर को देखिए, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो साइन थीटा प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू कोस थीटा प्लस वाई प्लस कोस थीटा प्लस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा प्लस वाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक्स इंटू कोस थीटा प्लस वाई माइनस कोस थीटा प्लस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस वाई। और ये जो एलसीएम था कोस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा प्लस वाई ऊपर से और कोस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा प्लस वाई नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ये वाले जो टर्म्स हैं ऊपर और नीचे से एलसीएम लेने के बाद एकदम मस्त कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू में है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है जी। आप न्यूमरेटर में देखिए एक एक्सपेंशन फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का नोटिस कर सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां पे देख सकते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नोटिस किया जा सकता है। यहां साइन ए प्लस बी का, यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नोटिस किया जा सकता है। तो साइन थीटा प्लस एक्स और थीटा प्लस वाई को जोड़ूंगा तो साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई और नीचे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस वाई। तो थीटा थीटा कैंसिल होकर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई और इक्वल टू किसके है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के। आप नोटिस कीजिए कि साइन एक्स माइनस वाई को अगर मैं इधर लेकर के जाऊं तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इसको उधर लेके तो साइन एक्स माइनस वाई हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको उधर लेकर के गए तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ साइन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो साइन स्क्वायर हो गया और इधर यूं का यूं इधर आ गया साइन एक्स माइनस वाई। मैंने क्या किया, इसको उधर ले जाकर के दोनों तरफ साइन एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, समझ में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो अपने को मिला ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये किसके बराबर मिला, इस मसाला के बराबर मिला, ठीक है ना। और मैंने इसमें एक और काम कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया तुमको खुद ही लग जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया
मैं यहां राइट हैंड साइड में एक फॉर्मूला लगाना चाहता था, मैं प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहता था, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस वाला फॉर्मूला चाहिए, तो यहां 2 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 2i माइनस होता है cos a प्लस बी। जब a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 2x। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मैंने a प्लस बी अपॉन a माइनस बी साइन स्क्वायर x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली 1/2 cos 2 थीटा प्लस 2i माइनस cos 2 थीटा प्लस 2x। ठीक है, और ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ध्यान से देखना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी साइन स्क्वायर x माइनस वाई, ये वैल्यू मैंने इस क्वांटिटी की निकाल ली। ये क्वांटिटी मुझे मिल चुकी है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी साइन स्क्वायर x माइनस वाई। ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका हूं, और इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कैसे की है ये भी एकदम क्लियर है। ये मैंने इन दोनों टर्म्स को लेकर के की है। ठीक है, एक बात एकदम क्लियर है कि इन दोनों टर्म्स को लेकर के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ध्यान से सुनना, इन दोनों को लेकर के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी, और फिर इसको और इसको लेकर के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी, और तीनों को जोड़ देंगे, 0 के बराबर आना होगा। तो देखिए इन दोनों का प्रयोग करके इसकी वैल्यू आ गई, उसी प्रकार से सिमिलरली इन दोनों का प्रयोग करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों का प्रयोग करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे सिमिलरली हमको मिल जाएगा b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी साइन स्क्वायर वाई माइनस जेड, b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी साइन स्क्वायर वाई माइनस जेड इक्वल टू 1/2। देखिए जब साइन स्क्वायर x माइनस वाई था तो यहां पे 2 थीटा पहले 2i आया है और फिर जो है 2x आया है, तो यहां पे y माइनस जेड है तो क्या आएगा cos 2 थीटा प्लस पहले 2z आएगा माइनस cos 2 थीटा प्लस 2y आएगा। क्लियर है, और उसी प्रकार से सिमिलरली जो c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए साइन स्क्वायर जेड माइनस एक्स की वैल्यू होगी c प्लस ए अपॉन सी माइनस ए साइन स्क्वायर जेड माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/2 cos 2 थीटा प्लस 2x माइनस cos 2 थीटा प्लस 2z। क्लियर है एकदम। मैं इन तीनों को जोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है। मैं तीनों इक्वेशंस को जोड़ना चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं 1, 2 और 3 को। इक्वेशन 1, 2 और 3 को मैं ऐड करना चाहता हूं। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड देखिए कितनी हुई, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देखिए कितनी हो गई, लेफ्ट साइड कितनी हो गई, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी साइन स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए साइन स्क्वायर जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगी। और राइट साइड देखेंगे, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, राइट आ गई, सब कुछ कैंसिल हो करके 0 के बराबर, 0 के बराबर प्रूफ क्या करना था, यही चीज 0 के बराबर प्रूफ करनी थी। देखिए इस पूरी चीज को हमने 0 के बराबर आखिर प्रूफ कर ही डाला, मार ही डाला, प्रूफ कर ही डाला। ये लीजिए प्रूफ कर दिया, बोल देंगे एकदम मस्त प्रूफ कर दिया आपके भाई ने। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड।
तो मस्त एकदम भन्नाट सवाल है, आप भी जरूर करके देखें इस सवाल को। आपसे हो गया है तो एकदम बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ है तो आपके भाई के बताने के बाद सवाल को करें। पूरा करने के बाद जब पूरा समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि जी हमसे हुआ तो नहीं था, लेकिन आपका सीखने के बाद मैंने कर लिया है। ये बात जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी जितने लोग इस सवाल को करेंगे। खैर, मूव करते हैं आगे। स्क्रीन पे एक और खास सवाल है। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं बच्चों को टेस्ट में सवाल देता हूं तो पता नहीं क्यों मैंने अक्सर पाया है कि अच्छे बच्चे इस सवाल को टेस्ट में सोल्व नहीं कर पाते हैं या गलत कर देते हैं। आप इस सवाल को अभी के अभी भाई बोल रहा है कि अभी के अभी पॉज करें सेशन को और इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आंसर नहीं आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपसे नहीं बन रहा है। उसके बाद वीडियो को देखें और देखें आपने क्या गलती की थी या क्यों नहीं आपसे हो रहा था। बात को पकड़ते हैं, सवाल कैसे होगा। तो सवाल में देखिए क्या दिया है। अपने को मालूम है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना। इसमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस यहां पे क्या गिवन है, साइन थीटा, यहां लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। साइन स्क्वायर थीटा को राइट में लेकर के जाओ तो साइन थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को राइट में लेकर के जाएंगे तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं साइन थीटा हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये तो गिवन है अपने को गिवन है कि जी कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, कोस स्क्वायर थीटा कितना है साइन थीटा। ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा अपने को गिवन है साइन थीटा। तो यहां पे देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है ना, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 12 थीटा जो है, इसमें देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा की पावर 6 नजर आएगी। कोस की पावर 10 को देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा की पावर 5 नजर आएगी। कोस की पावर 8 थीटा को देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा की पावर 4 नजर आएगी। और मेरे दोस्तों कोस की पावर 6 थीटा को देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 नजर आएगी। एकदम मस्त भन्नाट। अब कोस स्क्वायर थीटा कितना है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है तो ये साइन थीटा की पावर 6 हो गई। साइन थीटा है तो ये साइन थीटा की पावर 5 हो गई। ये साइन थीटा है तो साइन थीटा की पावर 4 हो गई। ये साइन थीटा की पावर 3 हो गई। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, साइन की पावर 6 थीटा को मैंने क्या किया, मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दिया। बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 साइन की पावर 6 थीटा ही हो जाती है। उसी प्रकार से साइन की पावर 5 थीटा में मैंने क्या किया, एक साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा लिखा, और साइन की पावर 4 थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा। अब जो मैं कर रहा हूं वो जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद फिर ये साइन की पावर 4 थीटा है, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, साइन की पावर 4 थीटा हो गया। साइन की पावर 3 थीटा को लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ये साइन थीटा के बराबर है। कोस स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख रहा हूं, फिर से कोस स्क्वायर बना के साइन थीटा लिख रहा हूं। मेरा एक ही एम है इसके अंदर, कोस स्क्वायर थीटा बनाओ साइन थीटा लिख दो, कोस स्क्वायर थीटा बनाओ साइन थीटा लिख दो, बस ये करना है मेरे को। कोस स्क्वायर थीटा बनाओ और साइन थीटा लिख दो। तो यहां जो कोस स्क्वायर थीटा बना है इसकी जगह साइन थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की पावर 3 हो गई। ये हो गया 3 साइन थीटा, इसकी जगह साइन थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 हो गई।
और इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया इंटू साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया क्योंकि गिवन है हमको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरा काम है कि ये जो बड़ी बड़ी पावर है छोटी होती जाए। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां कितनी बड़ी बड़ी पावर थी, 6 8 10 12, 6 8 10 12, और यहां पे देखिए पावर एकदम 3 2 2 पे आ गई है। मैंने 12 10 8 6 ये जो पावर्स थी इनको झट से पटक के मारा और पावर आ गई छोटी छोटी 3 2 पे आ चुकी है। अब देखिए यहां पे आ गए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अगर ध्यान से देखें तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, आगे देखिए ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। यहां पे इसको भी ओपन, सबको ओपन कर दिया, एकदम खोल खाल दिया भाई। ये ब्रैकेट में होल स्क्वायर ओपन करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा, और इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो आ जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ चीजें कटी कि नहीं कटी, देखते हैं कुछ चीजें। यहां पे देखिए माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा यहां पे कैंसिल हो रहे हैं। इसके बाद आप यहां पे देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा के साथ एकदम भन्नाट तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक है जी, चलिए तो आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 1 और ये 3 मिलकर के हो गए 4, 1 और 3 मिलकर के 4 हो गए। ठीक है, साइन क्यूब वाली टर्म कौन सी है? माइनस साइन क्यूब है, माइनस साइन क्यूब और प्लस 3 साइन क्यूब, प्लस का 2 साइन क्यूब थीटा रह गया। अब साइन स्क्वायर देखते हैं कहां पे है, यहां तो कोई साइन स्क्वायर नहीं है, यहां लास्ट में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा देखते हैं कहां पे है, यहां कोई साइन थीटा नहीं है, यहां माइनस के 5 साइन थीटा बचे हुए हैं, माइनस के 5 साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो साइन क्यूब थीटा है इसकी जगह लिखा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। और ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे है माइनस 5 साइन थीटा। ठीक है जी, और कोस स्क्वायर थीटा बना बना के साइन थीटा लिखना मेरी पुरानी आदत है, कोस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख दिया यहां पे। तो कोस स्क्वायर थीटा को जो साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 4 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहां माइनस 1 माइनस साइन थीटा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और लास्ट में माइनस 5 साइन थीटा, लास्ट में माइनस 5 साइन थीटा। तो ये हो गया 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा। तो सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4, ये देखिए 3 साइन थीटा प्लस के और माइनस के 5 साइन थीटा, तो ये हो गए माइनस के 2 साइन थीटा, माइनस के 2 साइन थीटा। ठीक है, और यहां बचा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है जी। तो 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया।
-2 कॉमन आ गया तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 गिवन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 गिवन है। 4 - 2 आंसर आ गया 2 कितना? 2 आ गया इसका आंसर। बात समझ में आ रही? 4 - 2 आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। आई होप एकदम क्लियर होगा। स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी? स्ट्रैटेजी मेरी ये थी, पावर छोटी होती चली जाए। 2 स्ट्रैटेजी थी, एक तो पावर छोटी होती चली जाए और दूसरी स्ट्रैटेजी थी कोस स्क्वायर बना बना के उसकी जगह पे साइन थीटा फिट करता जाऊं। कोस स्क्वायर बना बना के उसकी जगह साइन थीटा फिट करता जाऊंगा, पावर अपने आप छोटी होती जाएंगी, चीजें छोटी होती गई, सिंप्लीफाई होती गई और लास्ट में अपना आंसर आ गया इस एक्सप्रेशन का 2। अगर आपका तरीका, अगर आपने इस सवाल को मेरे से अलग तरीके से कर लिया है, आपका तरीका मेरे तरीके से अलग है या बहुत ज्यादा छोटा या कुछ बहुत खास आपने इन्वेंट कर दिया, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप ये सवाल एकदम समझ में आ गया होगा। तो आज का एक और भन्नाट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 47 डिग्रीज प्लस कोस 73 डिग्री इंटू कोस 47 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला सवाल सोल्व करना है। आइए जरा सोल्व करते हैं एकदम मस्त। मैं तो चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद ही सोल्व करें तो अच्छा है। मैं इस सवाल को नेक्स्ट दफे बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा। चलो क्यों ना आज एक सवाल होमवर्क में दिया जाए। ठीक है, भन्नाट सवाल है। अगर ये आपसे सोल्व हो जाता तो कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर, इसका आंसर लिख के और आगे लिखें एट क्वेश्चन नंबर 3। इसका आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट क्या करना है आपको, मैं पहचान जाऊंगा आपने कौन से सवाल का कमेंट किया। कमेंट लिखें क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर 3 और आगे लिखें इसका आंसर। एट क्वेश्चन नंबर 3 आगे इसका आंसर लिखें। मैं समझूंगा आपने इस सवाल की वैल्यू निकाल दी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। अगर आप जितना मैंने सिखाया है, जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप वो सारे फॉर्मूले जानते हैं, सारी बातें जानते हैं, तो ये सवाल आपके आगे घुटने टेक देगा, आप इस सवाल को कर लेंगे। अच्छा सवाल है, खुद अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए आपको, जरूर अटेम्प्ट करें। और ना भी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपसे नहीं हुआ। अगली दफे अगर बहुत लोगों से नहीं हुआ होगा तो मैं इस सवाल को डिस्कस करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो सवालों के सिलसिले को खत्म करते हुए आज हम एक छोटा सा थ्योरी में कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं हमारे थ्योरी का। देखिए, 2 टर्म्स होती हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स की। मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो 2 शब्द हैं मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स, इनका मीनिंग क्या है, उसके बाद फिर मैं आगे सिखाऊंगा। थीटा मेरा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है। यहां पे लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई? कभी कभी लिखा जा रहा है, कभी कभी नहीं लिखा जा रहा। क्या हो गया बोर्ड? लगता है भाई से डर गया। ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक कर देंगे अपन। थीटा मेरा एक एंगल है, थीटा मेरा एक एंगल है। इस थीटा एंगल को आप 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करो तो जो एंगल बनते हैं उनको मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। थीटा को मल्टीप्लाई करके ये जो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा एंड सो ऑन, ये जो एंगल बनते हैं इनको मल्टीपल एंगल्स बोला जाता है। और थीटा को 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करके जो एंगल बनते हैं, डिवाइड करके जो एंगल बनते हैं, थीटा बाय 2, थीटा बाय 3, थीटा बाय 4, थीटा बाय 5, ये सिलसिला चलता रहे। ये वाले जो एंगल्स हैं इनको सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। अब हमारी बारी है कि मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स की ट्रिगोनोमेट्री देखने का वक्त आ चुका है। अब हमें यह जानना है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स की ट्रिगोनोमेट्री कैसी होती है,
मतलब मैं जानना चाहता हूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, कोस थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 3 क्या होता है। अब आगे हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं। अभी तक दोस्तों हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला का यूज करते हुए फिर आगे प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला डिराइव किए थे और एक्सपेंशन फॉर्मूला पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी। अब हम सीखने वाले हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल पे बेस्ड ट्रिगोनोमेट्री तुम्हारे भाई के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 थीटा को डिस्कस करता हूं। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में अगर आप 2 थीटा और 3 थीटा को समझ लेते हो, एक बात आपको बता दूं, अगर आप 2 थीटा और 3 थीटा को समझ लेते हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पे हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 थीटा और 3 थीटा को समझना। अगर आप 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले समझ लेते हो, उसके बाद आप 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, कुछ भी डिराइव कर सकते हो, अपने आप ही आप निकाल सकते हो। तो 2 थीटा 3 थीटा समझना बहुत जरूरी है। अगर 2 थीटा 3 थीटा समझ में आ जाएगा तो बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, आप खुद ही कर लोगे। थीटा बाई 2 थीटा बाई 3 थीटा बाई 4 भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मेन यहां पे 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले समझने हैं मेरे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं 2 थीटा के साथ। तो हमारी आगे की शुरुआत हम करने जा रहे हैं मल्टीपल एंगल्स में 2 थीटा के साथ। 2 थीटास, 2 थीटा की फैमिली को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? 2 थीटा की फैमिली को डिस्कस करते हैं। 2 थीटा के जितने भी फॉर्मूला हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। वो खत्म होने के बाद 3 थीटा की फैमिली के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और वो भी खत्म होने के बाद, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे, उसके बाद तो सारे फॉर्मूले आप खुद ही डिराइव कर लोगे। 2 थीटा और 3 थीटा के समझने के बाद तो सब कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में अपने आप ही हो जाता है, आप भी कर लेंगे। तो हमारा मेन एम है 2 थीटा और 3 थीटा की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की इस माया को समझना। तो 2 थीटा से शुरुआत करते हैं। 2 थीटा की शुरुआत भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा से होती है। साइन पापा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, और साइन 2 थीटा से ही 2 थीटा फैमिली के फॉर्मूलों की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं साइन 2 थीटा के साथ। तो सबसे पहले हम साइन 2 थीटा के साथ शुरुआत करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ लिया, तो उसके बाद 2 थीटा के फॉर्मूलों की समझ आपकी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। वी नो दैट sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। sin a plus b क्या होता है? sin a cos b plus cos a sin b। और ये फॉर्मूला हर a और b के लिए एप्लीकेबल है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला हर a और हर b के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला हर a और हर b के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ये फॉर्मूला हर ए और हर बी के लिए एप्लीकेबल है तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में ए और बी की जगह पे कुछ भी पुट किया जा सकता है। इस फॉर्मूला में ए और बी की जो लोकेशन है उसकी जगह पे कुछ भी पुट किया जा सकता है। और तुम्हारा भाई इसमें ए और बी की जगह पे पुट करने वाला है। मैं पुट करने वाला हूं ए और बी की जगह पे थीटा। क्या पुट करने वाला हूं? ए और बी की जगह पे थीटा पुट करने वाला हूं। मैं ए को भी थीटा लूंगा, बी को भी थीटा लूंगा। ए और बी कुछ भी लिए जा सकते हैं, थीटा भी लिए जा सकते हैं। अगर आप ए और बी को थीटा पुट कर देते हैं तो फॉर्मूले का आविष्कार हो जाएगा। ए और बी को थीटा पुट कर देते हैं तो देखिए साइन 2 थीटा हो गया। ए थीटा बी थीटा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया। ए को थीटा पुट किया, ये साइन थीटा। बी को थीटा पुट किया, ये कोस थीटा। ए को थीटा पुट किया, ये कोस थीटा। बी को थीटा पुट किया, ये साइन थीटा। ए और बी सब जगह ए और बी पे थीटा जगह थीटा पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? थीटा पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। हमें मालूम है मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगोज होते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा
2 sin थीटा cos थीटा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 sin थीटा cos थीटा। मस्त फॉर्मूला एकदम आ चुका है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपके बीच मौजूद है, आपको याद कर लेना है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा है। इस फॉर्मूला को देखिए कैसे समझते हैं। इस फॉर्मूला की बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं। साइन के अंदर देखिए 2 थीटा है और यहां पे देखिए क्या हुआ, 2 के बाद साइन थीटा, मतलब ये 2 थीटा का आधा यहां पे आया है। 2 थीटा का आधा यहां पे आया है। आपको नोटिस करना है कि ये जो 2 थीटा है इसका आधा यहां पे आ गया, थीटा थीटा। इसी फॉर्मूला को देखिए, इसी फॉर्मूला को बड़े मस्त तरीके से यूं समझते हैं कि साइन के अंदर आप कोई भी एंगल डाल दीजिए, साइन के अंदर आप कोई भी मसाला डाल दीजिए, कोई भी मसाला। साइन के अंदर कोई भी मसाला डालेंगे तो होगा क्या? 2 इंटू साइन होगा क्या? 2 इंटू साइन मसाला का आधा हो जाएगा, मसाला बाय 2। 2 इंटू साइन मसाला बाय 2 कॉस मसाला बाय 2। ये है असली फॉर्मूला। तो यहां से जो हमें सीख मिली है ना कि यहां का जो एंगल है वो यहां आधा हो जा रहा है, आधा यहां पे हो जा रहा है। तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा रूप दे दिया। मैंने कहा कि साइन के अंदर कोई मिक्स मसाला डालेंगे अपन, साइन के अंदर कुछ भी मसाला डालेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, पहले 2, फिर साइन कोस की टर्म्स आएंगी और उनके अंदर क्या होगा? मसाला का आधा, मसाला बाय 2, मसाला का आधा होगा मसाला बाय 2। तो भाई का एकदम भन्नाट बनाया हुआ फॉर्मूला, साइन मसाला इज इक्वल टू 2 साइन मसाला बाय 2 कोस मसाला बाय 2। हैशटैग भाई इन्वेंशन, भाई इन्वेंशन। साइन के अंदर कुछ भी मसाला हो वो हो जाएगा 2 साइन मसाला बाय 2 कॉस मसाला बाय 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको यूं समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई हमसे पूछे साइन 4 थीटा को कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करके, तो उसको लिख सकते हैं अपन 2 साइन, ये मसाला है, मसाला का आधा कितना हो गया? 2 थीटा कॉस 2 थीटा, मसाला बाय 2, मसाला बाय 2। कोई हमसे पूछे साइन 3 थीटा को इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आगे लिख के दिखाए, तो ये हो गया 2 साइन मसाला का आधा 3 थीटा बाय 2 कॉस 3 थीटा बाय 2। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और मैं तो कहता हूं आप साइन थीटा को भी लिख सकते हो। देखिए आपके पास साइन थीटा लिखा है, मान लो आपके पास लिखा है साइन थीटा, साइन मसाला है, तो ये हो जाएगा 2 साइन मसाला जो है मसाला बाय 2 कॉस मसाला बाय 2। आई होप फॉर्मूला के ऊपर एकदम आपकी पकड़ बन गई होगी, आपको बात समझ में आ गई होगी कि साइन मसाला जो है वो 2 साइन मसाला बाय 2 कॉस मसाला बाय 2 होगा। ठीक है, यहां पे कुछ लिखा हो, थीटा है उसका आधा कर दीजिए, 2 थीटा है उसका आधा कर दीजिए, 3 थीटा है आधा कर दीजिए, कुछ भी मसाला है। ये है साइन मसाला फॉर्मूला। साइन मसाला इज इक्वल टू 2 साइन मसाला बाय 2 कोस मसाला बाय 2, और अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। तो आज बस इस छोटे से फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन देते हुए आज के लेक्चर को अलविदा करते हैं, जाने का वक्त हो चुका है। आज का लेक्चर इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसी फॉर्मूला से शुरुआत करूंगा, साइन मसाला के फॉर्मूले से अगले लेक्चर की भन्नाट शुरुआत होगी। और देखना ना भूलें क्योंकि अगले लेक्चर में मस्त 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 कई बातें बताने वाला हूं मैं आपको। साइन 2 थीटा के बारे में, कोस 2 थीटा के बारे में, टेन 2 थीटा के बारे में, साइन मसाला, कोस मसाला, टेन मसाला के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। आज इतना ही, बाय बाय। हंसना ना भूलें, मुस्कुराना ना भूलें। हंसना, अरे क्या बन गया? हंसना नहीं भूलना है, मुस्कुराना नहीं भूलना है, दूसरों को हंसाना नहीं भूलना है, अपने आसपास खुशियां फैलाएं,
नया साल आ रहा है, खुशियां लेकर के आए सबके लिए, ऐसी मनोकामना है मेरी। आप लोग खुश रहें, हमेशा इसी प्रकार से एंजॉय करते रहें। कोशिश मेरी रहेगी मैथमेटिक्स को आप एंजॉय हमेशा करते रहें, भन्नाट तरीके से सारे चैप्टर इधर फिट हो जाएं। मैथ्स एक नेचुरल सा सब्जेक्ट है, मस्त सब्जेक्ट है, माया ही बहुत निराली है इसकी। तो आज चलने का वक्त हो चुका है, बाय बाय। भाई को दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।